केवल विश्वास का एक अर्थ है, अब अपने मुंह को सही क्रम में लेकर आए। जानते हैं, यदि आप गलत चीजें कहते आए हैं तो अच्छा है कि अपना मुंह बंद रखें। यदि आप गलत बातें कहते आए तो अच्छा है कि अपना मुंह फेर ले, कि आप अपना जीवन बदल सके। Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunder roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still when the oceans rise, and thunders roll. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. हम परमेश्वर के जैसे विश्वास का अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के जैसे विश्वास काम करता। मरकुस 11 तो वो अध्याय जहां परमेश्वर के जैसे विश्वास काम करता है, क्योंकि ये कहने के बाद कि परमेश्वर के जैसे विश्वास रखो, यीशु ने कहा, जो कि इस पहाड़ से कहेगा कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे लेकिन विश्वास करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो वो जो भी कहता है हो जाएगा। वचन 24 में कहता है, इसलिए जब तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करते वक्त जो भी चाहते हो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। वो इसे प्रार्थना में उपयोग करता, सारी जरूरत पर उपयोग करता है कि कैसे जो भी जरूरत हो कैसे पाए। आप जो भी चाहते हैं उसे परमेश्वर के सामने ले जाए प्रार्थना में, और जब प्रार्थना करते हो तो विश्वास करना चाहिए, और उसे जोड़ते हैं पहाड़ से कहने से और इस पूरी कहानी से। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के जैसे विश्वास इस तरह काम करता है जैसे उसने अंजीर के पेड़ से कहा और वो पेड़ सूख गया, जैसे उसने कहा था उसी तरह से प्रार्थना में आप अपनी परिस्थिति से कहे, अपनी प्रार्थना में आप अपनी परिस्थिति से कहते हैं, और आप परिस्थिति के बारे में मत कहिए, क्योंकि वो सब जानते हैं, आप जानते हैं, आपके आसपास के सब जानते हैं, और परमेश्वर भी जानता है। यदि नहीं जानता तो प्रभु नहीं होता। परिस्थिति के बारे में कहने से लाभ नहीं, परिस्थिति से कहे, और आप जो देखना चाहते हैं वो कहे इस परिस्थिति में अंतिम परिणाम के रूप में। यह परमेश्वर के जैसे विश्वास है। यानी मरकुस 11 अद्भुत वचन है विश्वास के बारे में। लेकिन मैंने पिछले हफ्ते बहुत से वचन के उदाहरण दिए, आपको दिखाया कि ये कैसे काम करता। हम कुछ सिद्धांत देख रहे हैं। पहला सिद्धांत हमने देखा कि सारी स्वाभाविक चीजें आत्मिक चीजों के वश में हैं, क्योंकि आत्मिक चीजें पहले आई और आत्मिक चीजों से ही स्वाभाविक चीजें बनाई गई हैं। और मैंने आपको एक उदाहरण दिया, वो आत्मा है, यानी हम आत्मा है, और हमारा शरीर भूमि से आया, पृथ्वी की मिट्टी से, और आत्मा परमेश्वर से आता है। अब आत्मा पूरी तरह से शरीर पर अधिकार करता है जो भूमि से आई है, क्योंकि जब आत्मा चली जाती है तो शरीर कुछ नहीं कर सकता है, शरीर नाश हो जाता है, क्योंकि आत्मा के बिना इसका कोई मूल्य नहीं है। आत्मा पूरी तरह से मार्गदर्शन और अगुवाई करता है शरीर की सारी क्रियाओं को। उसी तरह से आत्मिक संसार स्वाभाविक संसार पर राज्य करता। हमने इस पर चर्चा की है। यही तो बात है जिस पर परमेश्वर के जैसे विश्वास आधारित है। परमेश्वर के जैसे विश्वास इस सच्चाई पर आधारित है कि सारी स्वाभाविक चीजें आत्मिक चीजों के वश में हैं। पिछले हफ्ते हमने दूसरे सिद्धांत को देखना शुरू किया, और वो ये है कि शब्दों का उपयोग होता है। परमेश्वर के जैसे विश्वास में शब्दों का उपयोग होता कि चित्र को बदल दे और अदृश्य को आकार दे।
हम इसके बारे में कह रहे हैं, हमने देखा कि वचन इस स्वाभाविक संसार के नहीं है, क्योंकि वचन तो वहां था ये संसार बनाने के पहले। वचन ने संसार को बनाया, इसलिए अदृश्य संसार का है या आत्मिक क्षेत्र का है, और इसलिए वचन स्वाभाविक क्षेत्र में हर चीज पर अधिकार करता है। इसलिए उदाहरण के रूप में बाइबल कहती है, उसने अपने वचन भेजकर उन्हें चंगाई दी। कैसे वचन शरीर को चंगाई ला सकता है? शरीर स्वाभाविक संसार से है, वचन आत्मिक संसार से है। वो शरीर पर राज्य करता है। वचन शरीर को आज्ञा देता है कि शरीर को कैसे होना चाहिए। यह उसके पीछे का सिद्धांत है। इसलिए कहता है, जो इसे पाते हैं उसके शरीर के लिए औषधि है। कैसे वचन सारे शरीर के लिए औषधि हो सकता है? क्योंकि यह इसी तरह से है। आत्मिक चीजें शारीरिक चीजों पर अधिकार करती है। अब चलिए कुछ उदाहरण देखें। पिछले हफ्ते हमने इसे देखा, अब्राहम, यहोशू और दाऊद और जकरिया। अब हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। प्लीज मेरे साथ निकालें मरकुस अध्याय 5। मरकुस अध्याय 5, और चलिए मैं वचन 22 से आगे पढ़ता हूं। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। याईर आराधनालय का सरदार था। वो यीशु के पास आता है ये कहते हुए कि उसकी बेटी जो मरने पर थी, उसे कुछ मदद चाहिए, और वो विश्वास करता है कि यदि ये आए और उस पर हाथ रखे तो वो चंगी हो जाएगी और वो जीवित रहेगी। दूसरे शब्दों में उसने विश्वास किया कि यदि यीशु आ जाए और अपना हाथ उस पर रखे तो वो चंगी हो जाएगी और वो जीवित रहेगी। वो घोषित करता है। विश्वास ऐसे ही काम करता है। विश्वास काम करता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर निश्चित रूप में विश्वास करने लगता है। वो निश्चित रूप में किसी बात पर विश्वास करता है। उसने यीशु के बारे में बहुत सुना था। उसने यीशु की सेवकाई को देखा था। वो यीशु के बारे में काफी समझता था। अब विश्वास उसके दिल में आया था। अब मैं जानता हूं कि विश्वास उसके दिल में आया था क्योंकि वो इसके बारे में कह रहा था। वो कहता है, यदि तू आए और मेरी बेटी पर हाथ रखे तो वो चंगी हो जाएगी और वो जीवित रहेगी। लेकिन वो मरने पर थी। लेकिन वो कहता है, हालांकि वो मरने पर थी, वो चंगी हो जाएगी और जीवित रहेगी। सब लोग कहे, वो चंगी हो जाएगी और वो जीवित रहेगी। ये मृत्यु पर विश्वास नहीं करता था। विश्वास नहीं करता था कि बेटी मर जाएगी। ये विश्वास करता था कि हालांकि वो मरने पर है, ये चंगी हो जाएगी और ये जीवित रहेगी। यदि केवल यीशु आ जाए और वो केवल अपने हाथ उस पर रखे तो जीवित रहेगी। अद्भुत है। ये मनुष्य किस तरह से विश्वास करने लगा था कि यीशु आए और ये करे तो वो जीवित रहेगी। किसी तरह से विश्वास उसमें आया था। किसी तरह से उसने यीशु के बारे में सुना था और जो यीशु ने कहा था, किसी तरह से वो ये समझ पाया था कि प्रभु चंगा करने वाला है। वो प्रभु जो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ, वो चंगाई दाता है। कि यीशु यदि आकर उसकी बेटी पर हाथ रखे तो उसकी बेटी जो मरने पर थी वो नहीं मरेगी, वो जीवित रहेगी, अपनी चंगाई पाएगी। अब ये होने के बाद यीशु ने कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ आऊंगा, मैं आकर तेरी बेटी को चंगाई दूंगा, और उसके साथ चलना शुरू करता है। और फिर ये कहानी आती है। ये स्त्री जिसे लहू बहने की बीमारी थी, जानते हैं, वो शुरू होती है क्योंकि ये मार्ग में होता है। यीशु याईर के घर जा रहा था, लेकिन मार्ग में एक स्त्री ने आकर उसके वस्त्र को छू लिया और वो चंगी हो जाती है। और यहाँ यीशु से मुलाकात होती है और यीशु को रुककर उससे बातें करनी पड़ती है और ये सब, और इससे पूरी यात्रा में देरी होती है और उस समय तक बेटी मर जाती है और खबर भेजी जाती है, यीशु को बताया जाता कि उसकी बेटी मर गई। अब मेरे साथ इसी अध्याय में वचन 35 निकाले। ये कहानी आगे बढ़ती है। इस बीच में ये वचन है, ये लहू बहने वाली स्त्री की कहानी है। अब वचन 35, जब वो ये कह रहा था, जब वो स्त्री से बातें कर रहा था उस स्त्री से, तब आराधनालय के सरदार के घर से किसी ने आकर कहा, तेरी बेटी तो अब मर गई है, तो अब स्वामी को क्यों परेशान करता है? बुरी खबर है, बहुत देर हो गई, तेरी बेटी मर गई, वो मरने पर थी। तू चाहता था कि चंगी हो जाए और जीवित रहे। तूने कहा था कि यीशु आकर उस पर हाथ रखे तो वो चंगी होगी और जीवित रहेगी, लेकिन बहुत बुरा देर हो गई, वो मर गई। अब स्वामी को क्यों परेशान करता है? यही बात है। और जैसे यीशु ने ये बात सुनी तो उसने आराधनालय के सरदार से ये कहा, डर मत, केवल विश्वास कर। सब लोग कहे, डर मत, केवल विश्वास कर। अद्भुत है। अब
शायद आप सोचे कि यदि यीशु मृत्यु की खबर सुनता है तो बस कहता, ठीक है, मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार था, बहुत बुरा हुआ समय नहीं है। जानते हैं, शायद ये इसी तरह है, जानते हैं, ये इसी तरह हुआ है, मुझे माफ करना, तुम इसे अभी नहीं बदल सकते। नहीं, उस व्यक्ति ने पहले से ही कहा था कि वो जीवित रहेगी। सब लोग कहे वो जीवित रहेगी। उसने पहले ही घोषित किया था कि वो जीवित रहेगी, और अब वो बुरी खबर आती है और देखिए यीशु उससे क्या कहता है। वो वही कहता है जो उस व्यक्ति के शब्द से मिलता है। वो कहता है, मत डर, केवल विश्वास कर। जानते, कई साल तक हम एक गीत गाते थे पुराने जमाने के चर्च में, केवल विश्वास कर। पता नहीं शायद सुना होगा या नहीं, जानते हैं, कुछ लोग पुराने चर्च में थे, आपने शायद सुना होगा। ये इस तरह है, केवल विश्वास कर, केवल विश्वास कर, सब कुछ संभव है, केवल विश्वास कर। इस तरह किसी ने ये गीत लिखा था, इस वचन से ही वो यहां से आता है, केवल विश्वास कर, सब कुछ संभव है, केवल विश्वास कर। अद्भुत गीत है, लेकिन केवल ये समस्या थी उन दिनों में, हमने सोचा कि अच्छा गीत है और गाया भी, जानते हैं ये अच्छी धुन का था जहां तक ट्यून और शब्दों की बात आती है, लेकिन ये नहीं समझे कि वो वचन किस बारे में है। जब यीशु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास कर, याईर की प्रतिक्रिया, उस बच्ची के पिता की प्रतिक्रिया, कि उसने बाद में एक शब्द भी नहीं कहा। आप ये भाग पढ़िए, आप ये पाएंगे। उसकी प्रतिक्रिया थी, ये उसके लिए कहना था, अपना विश्वास मत बदल, तुमने अंगीकार किया है, तुमने कहा वो जीवित रहेगी, वो चंगी हो जाएगी यदि मैं आकर उस पर हाथ रखूं। अब तुम्हें बुरी खबर मिली है कि वो मर गई, लेकिन भयभीत ना हो, केवल विश्वास कर। मतलब जो तूने विश्वास से कहा था उसे न बदलना। विश्वास कर, विश्वास करते रहे। ये बुरी परिस्थिति, ये असंभवता आगे न बढ़ने पाए। कुछ अलग मत कहना, भीड़ के साथ मत जुड़ना, कुछ भी अलग मत कहना, केवल विश्वास कर। यानी उसने निर्णय लिया, ठीक है, मैं इसे नहीं समझ पाता हूं, हर कोई सोचता है कि यह असंभव है, लेकिन मैंने कहा कि वो चंगी होगी और जीवित रहेगी यदि यीशु आकर उस पर अपने हाथ रखता है तो। यदि मैं इसे नहीं समझता हूं तो इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। हेलो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम अपेक्षा करते हैं कि सब एक तरह से हो और हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम विश्वास के साथ खड़े होते हैं कि चीज एक तरह से हो, और ऐसे दिखता है कि सब कुछ बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। सब कुछ उल्टा दिखता है। क्या आप ऐसी परिस्थिति में से गए हैं जब आप विश्वास में जीते हैं? आपको सीखना होगा कि कैसे व्यवहार करें। मैंने इसे कई बार देखा है। मैंने एक बार विश्वास किया, लेकिन जो भी हुआ वो तो बिल्कुल उल्टा ही दिखाई दे रहा था। प्रभु ने कहा कि वो आपकी सारी जरूरत पूरी करेगा, लेकिन जानते हैं लगता है कि कुछ नहीं है। ऐसे दिखता था कि हर चीज में कमी है। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि परमेश्वर का वचन एक बात कहता है और आप उसे बिल्कुल नहीं देखते हैं, और सारी चीजें तो बुरी और बदतर होती जा रही है। सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है, उल्टी दिशा में। तो इससे कैसे निपटे? इससे कैसे निपटे? केवल विश्वास करें। जब परिस्थिति विरोधी दिखाई देती है और आप जानते हैं यदि आपको अपना मुंह खोलना है और कहना है तो आप केवल नकारात्मक कह सकते हैं। यदि आप परिस्थिति को देखते हैं तो आपको चुप बैठना चाहिए, क्योंकि चुप रहना उस परिस्थिति में ज्यादा सामर्थी है कहे गए शब्दों से। परमेश्वर का वचन जो दिल में रखे गए हैं, किसी परिस्थिति में कुछ नहीं कहा जो ज्यादा सामर्थी है अविश्वास करने के बजाय। यदि आप परमेश्वर का वचन अपने दिल में रखे और उसकी रक्षा करे और उसके विरुद्ध में कुछ भी अपने मुंह से बाहर ना आने दे, वो तो बोलने से भी ज्यादा सामर्थी है। यदि आप परिस्थिति को नहीं समझते, यदि आप नहीं समझते कि क्या हो रहा है, यदि आप नहीं देखते हैं, जानते हैं सारी चीजें जैसे आप चाहते हैं, आप नहीं देख सकते, तो अच्छा है कि आप चुप बैठे कुछ कहने के बजाय। अब हम इसे नहीं समझते, हम तो बस चर्च में आकर गाते हैं केवल विश्वास करो, केवल विश्वास करो, और फिर जाकर गलत कहते हैं। आमीन खत्म होने के बाद, बेनेडिक्शन खत्म होने के बाद हम तो खड़े होकर अविश्वास कहते जाते हैं। सारी जानते हैं बीमारी और गरीबी और हाय, जानते हैं हर तरह की चीजें, सब कुछ नकारात्मक था। हम जो भी कहते थे नकारात्मक था। हम नहीं जानते थे कि केवल विश्वास क्या करना है। हम सोचते ये गीत है तो हम सॉन्ग बुक बंद करते, कहानी खत्म हो जाती, इसके बारे में सोचते भी नहीं थे। जानते प्रचार भी इस तरह था। जब भी प्रचार सुनते तो सोचते ये मनोरंजन के लिए है, और हम सुनते थे।
जानते हैं, हमें पता था कि इसमें कुछ सच्चाई है, हम इसे सुनते थे, लेकिन सब खत्म होने के बाद इसके बारे में कुछ नहीं सोचते थे। हम सब आगे बढ़कर पहले के जैसे ही कहते थे, पहले के जैसे विश्वास करते थे और पहले के जैसे ही जीते थे प्रचार सुनने के बाद भी। उसमें यही तो गलती थी। लेकिन गीत का यही अर्थ था, केवल विश्वास का एक अर्थ है। अब अपने मुंह को सही क्रम में लेकर आए। जानते हैं, यदि आप गलत चीजें कहते आए हैं, तो अच्छा है कि अपना मुंह बंद रखें। यदि आप गलत बातें कहते आए, तो अच्छा है कि अपना मुंह फेर ले, कि आप अपना जीवन बदल सके। इसी तरह से आप परिस्थिति को बदल देंगे। यदि आपको कहना है, तो यीशु के जैसे कहे, नहीं तो चुप बैठे। केवल विश्वास करे का यही अर्थ है। हेलो, केवल विश्वास करे का अर्थ है केवल उसके जैसे हो, उसके जैसे बातें करे। आपको जैसे कहना वैसे न कहे, बाकी सबके जैसे बातें न करे, आप जैसे महसूस करना चाहते वैसे न कहे। एक भाई ने कहा, यदि मैं महसूस करूं तो इसे कहूंगा। मैंने कहा, मत कहो दोस्त, यही समस्या है। इसी तरह से हम इस गड़बड़ी में पड़ गए हैं। हम जैसे महसूस करते वैसे कहते हैं। हम घमंड करते हैं, जो महसूस करते वही कहते हैं। आप जो महसूस करते वो न कहे, जो सत्य है वही कहे। यदि कहना है तो यीशु के जैसे कहे। यीशु इस तरह से बातें करता है, इसे देखिए। यीशु उसके साथ जाता है। वचन 36 पढ़ते हैं। जो बातें वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। यहां तक ये तीन भी परेशानी में थे। कई बार उनमें अविश्वास था, तो वो भीड़ नहीं चाहता था। यदि आप अविश्वासी भीड़ को साथ ले तो अंत में कुछ नहीं मिलेगा। तो वो कहता है, केवल तुम ही तीन आओ। वो आराधनालय के सरदार के घर पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, अब इसे गौर से सुनिए, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं, परंतु सो रही है। अब बहुत से लोगों को इसमें समस्या है। देखिए, आपके यीशु को वो झूठ कहता है। वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो मरी नहीं, लेकिन वो सो रही है। नहीं, मेरा यीशु झूठ कहने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो लोगों को सहमत करने की कोशिश नहीं कर रहा है। उन्हें सहमत नहीं करने आया है कि वो मरी नहीं। नहीं, इस तरह कहने का उसका यह उद्देश्य नहीं था। उसने नहीं कहा कि वो मरी नहीं है, वो जीवित है, कि वो विश्वास करे कि वो नहीं मरी। नहीं, हर कोई जानता था कि वो मर गई है और यीशु भी जानता था कि वो मर गई है। लेकिन वो चाहता था कि वो जीवित हो। उसका विश्वास कहता था कि वो जीवित हो जाएगी। उसका विश्वास कहता था कि उसे जिलाना चाहता हूं। उसका विश्वास कहता था कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए वो नहीं कहना चाहता था जो हो रहा था, वो कहना चाहता था कि क्या होने वाला है। वो अंतिम परिणाम को कहता है, क्योंकि परमेश्वर के जैसे विश्वास ऐसा है। वो कहता है और विश्वास करता है कि जो वो कहता है वो पूरा हो जाएगा। यदि तुम पहाड़ से कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे और विश्वास करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो फिर जो कुछ भी कहा वो हो जाएगा। इसलिए ये विश्वास करता है, और ये केवल वही कहता है जो विश्वास कहता है। जो वहां है उससे नहीं कहता है। वो तो विश्वास जो कहता वही कहता है। यही कारण है वो सहमत होने की कोशिश नहीं करता। मतलब वो मूर्ख होता कि सहमत करे कि वो मरी नहीं। यीशु उतना मूर्ख नहीं था। सब लोग जानते कि वो मर गई थी। वो उन्हें सहमत करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये उसका काम नहीं था, सब लोग जानते थे। लेकिन वो अपने विश्वास में काम करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने कहा। वो परमेश्वर के जैसे विश्वास में काम करने लग रहा था। वो विश्वास से जी रहा था। वो बाकी लोगों जैसे नहीं जी रहा था। वो अलग स्तर पर जी रहा था। हालांकि वो मर गई थी, सब लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो विश्वास से जी रहा था। वो कह रहा था, बच्ची मरी नहीं है, वो सो रही है। हेलो, क्या आप यहां हैं? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है। विश्वास का सिद्धांत स्पष्ट बताया गया है बाइबल में। जानते हैं, बस हम उसमें ज्यादा नहीं जाते हैं, इसमें नहीं देखते हैं। यीशु यीशु इसी तरह जीता था। मैं आपको बताऊंगा, केवल इसी उदाहरण से नहीं, लेकिन दूसरे उदाहरणों से भी। तो वो कहता है, वो मरी नहीं, वो सो रही है। ये उसकी भाषा है, वो कहता है। और फिर इसे सुनिए, वो उसकी हंसी करने लगे। आज वो हमारे साथ भी यही करते हैं। जब आप विश्वास में काम करते हैं तो कई बार मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि लोग कहते, देखो, ये कहते हैं मैं चंगा हो गया हूं। जब हम बीमार हो तो कैसे कह सकते चंगा हो गया? भाई, मैं जैसे महसूस करता वैसे ही कहता हूं। लेकिन हम बाइबल पर विश्वास करने वाले विश्वासी हैं, जानते हैं।
हम तो ये जैसे सच में है वैसे ही कहते हैं प्रभु वचन के अनुसार। जानते हैं? ये जैसे है वैसे ही कहते हैं, इसका अर्थ है ये तो इस तरह नहीं है मेरे दोस्तों, ये तो इसी तरह से है। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। वचन जो कहता है आपको तो वही कहना चाहिए। ये जैसे वैसे न कहें, क्योंकि आप जो देखते हैं वो कुछ समय का है और जो नहीं देखते वो अनंत काल का है। आप चित्र को बदल दे और अदृश्य को आकार दे प्रभु के वचन से। आपको कहना शुरू करना होगा आप जो देखना चाहते हैं, आप अंतिम परिणाम क्या चाहते हैं। देखिए, तो लोग कहते हैं खैर ये जैसे वैसे कहना पसंद करता हूं, मुझे ये काम समझ नहीं आता है। लेकिन फिर बाइबल इस तरह क्यों कहती है कि कमजोर कहे कि मैं बलवान हूं? क्या आपने इसे पढ़ा है? क्या इसके बारे में कभी सोचा है? आप कहेंगे मेरे प्रभु ये क्या है? क्यों चाहते हैं कि कमजोर कहे कि मैं बलवान हूं? क्योंकि इसी तरह कमजोर बलवान होते हैं। कमजोर ये कहने से बलवान नहीं होते मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। हाँ, आप ये कहने से बलवान नहीं होंगे कि मैं कमजोर हूं, मैं थक गया हूं। हाँ, आप ये कहने से बलवान होते हैं वो मुझे चंगाई देने वाला प्रभु है। ठीक ठीक है। आप बलवान होते हैं ये अंगीकार करने से कि वो आपका बल है, कि वो आपका जीवन है। हालांकि आप कमजोर हैं, जबकि कमजोर हैं आप कहने लगते हैं कि आप बलवान हैं यीशु मसीह में, और मसीह यीशु के द्वारा। विश्वास इसी तरह काम करता है। यदि आपको ये पसंद नहीं तो ये जिस तरह काम करता है वो पसंद नहीं है, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ये इसी तरह काम करता है जैसे मैं हर समय कहता हूं, यदि आपको कार में पेट्रोल डालना है और आपको पसंद नहीं तो बुरा है, तो आप कार नहीं रख सकते। जानते हैं आप इसे किस पर चलाएंगे? मैं इसे चलाना चाहता हूं, मैं केवल पानी भरूंगा। आप पानी भरने की कोशिश कीजिए, वो कार 1 इंच आगे नहीं हिलेगी। यदि वो पेट्रोल पर चलने वाली है तो केवल पेट्रोल से ही चलेगी। विश्वास इसी तरह काम करता है, चाहे आप पसंद करें या नहीं। इसलिए इसके बजाय कि हम चर्चा करें कि क्या पसंद है या क्या देखना चाहते हैं, अच्छा है कि सीखें कैसे काम करता है। ये जो कहता है वैसे कहना शुरू कर दे। फिर ये कहता है परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया, वहां जहां लड़की पड़ी थी गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं कि तू उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग चकित हो गए, बहुत चकित हो गए। ये चमत्कार हुआ क्योंकि यीशु काम करता है जिसके बारे में मरकुस 11 में कहा गया है। वो वहां इसमें काम करता है, यहां उसी में काम करता है, अलग परिस्थिति में। देखिए जो उसने मरकुस 11 में सिखाया, ये तो उदाहरण के साथ सिद्धांत है, लेकिन फिर वो उसमें अलग परिस्थिति में काम करता है जिससे आप पूरे वचन में पढ़ते हैं। और आप अलग परिस्थिति में इसमें काम कर सकते हैं। आप परिवार के जीवन में इसमें काम करते हैं, आप जीवन के हर क्षेत्र में इसमें काम कर सकते हैं। देखिए आप कैसे बदल सकते हैं अपने परिवार के जीवन को, विवाह को बेहतर विवाह बना सकते हैं, अच्छे परिवार के जीवन को। ये तो बिल्कुल इसी तरह से है। ये कैसे, उसके बारे में मत कहिए। जैसे एक भाई ने कहा, ब्रदर प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है लेकिन मेरी पत्नी ब्रदर, वो एक चीज उसने मुझे गलत दी है। मैंने उससे कहा सही तरह की पत्नी उपलब्ध नहीं है। वो इस तरह से रेडीमेड नहीं आती है, आपको सही तरह से उन्हें बनाना है। जैसे वो है वैसे ले और उन्हें वैसे बनाए जैसे आप चाहती हैं। तो मैंने बहुत सी स्त्रियों को देखा जिनकी शादी हो चुकी है, वो तो पहले से भी बेहतर हो गए हैं क्योंकि उनकी शादी सही तरह के व्यक्ति से हुई है और उसने उन्हें खुश रखा और परिपूर्ण किया। और जानते हैं उस भाई से शादी होने के बाद वो तो बस खिलती गई और अद्भुत हो गई। और उसी तरह से कुछ पुरुष हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जानते हैं उनके विवाह के कारण वो बेहतर हो गए हैं। क्या ये सच नहीं है? अब सब लोग बिल्कुल शांत है। कई बार मैं कुछ लोगों को कोनी मारता हूं। मैं कठोर नहीं हूं, सामान्य रूप में कहता हूं। जानते हैं देखिए ये इसी तरह से कहना चाहता हूं, यीशु ने इसे सिद्धांत के रूप में सिखाया, लेकिन फिर ये केवल थ्योरी नहीं है, ये उसे परिस्थिति में उपयोग करता है, चंगाई में, चमत्कार करने में और हर परिस्थिति में। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा का अर्थ है आप इसे ले और जहां चाहे वहां उपयोग करे। देखिए बहुत से लोगों के लिए यही समस्या है। जानते हैं वो अपना विवाह सही नहीं कर पाते, सही दिशा में आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो विश्वास में नहीं जीते हैं।
वो अपनी पत्नी के बारे में शिकायत करते हैं, पति की शिकायत करते रहते हैं, बुरी बातें कहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं कहते जो वो देखना चाहते हैं। इच्छा का अंत नहीं कहते हैं, अंतिम परिणाम नहीं कहते हैं। अंतिम परिणाम विश्वास यही तो कहता है। विश्वास ये नहीं कहता कि वहां क्या है, विश्वास हमेशा देखता है कि वहां क्या होगा विश्वास के परिणाम में, और उसे कहता है। जब आप इसे कहेंगे तो उसे पाएंगे। know who I am.